नमस्कार। आज मैं आपको श्राद्ध में पितरों की तृप्ति के लिए सप्तम अध्याय का महात्म्य सप्तम अध्याय बताऊंगी। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सप्तम अध्याय का महात्म्य सुनने से पढ़ने से सब पातकों का नाश होता है। पाटिल पुत्र में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने बहुत सारा धन कमाया, लेकिन ना कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन किया। वैश्यावृत्ति के कारण वो अपना चौथा विवाह करने के लिए जा रहा था अपने मित्रों के साथ। किसी पेड़ के नीचे विश्राम किया रात्रि में, और वहां किसी सर्प ने आकर के उसको डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद वो सर्प योनि उसको प्राप्त हुई। अब उसने सर्प योनि में उसने जो अपनी जीवन में जो धन उपार्जन किया था, इकट्ठा किया था, वो सर्प योनि में वो अपने धन की रक्षा करने लगा। बहुत दिनों के बाद वो जब सर्प योनि से दुखी हो गया तो अपने पुत्रों को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बेटा हमारा उद्धार करो, हम सर्प योनि में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे धन इकट्ठा किया है, गड़ा हुआ है, आप आकर के ले जाओ। तो उसका छोटा पुत्र था, उसका नाम शिव था। वो रास्ता जैसे उसने देखा था स्वप्न में, उसी रास्ते को धीरे धीरे चलता गया। वो रास्ता उसको मिल गया। वहां जाकर के जैसे ही उसने बामी खोलना शुरू किया तो उसमें से एक भयानक सर्प निकला और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू कौन है, क्यों बामी को खोद रहा है? तो बेटा बोला कि पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ शिव। आपने स्वप्न में मुझसे कहा है कि रास्ता बताया, इस तरह से यहाँ आइए और यहाँ पे धन गड़ा हुआ है। तो कहा कि बेटा पहले धन बाद में खोदना, हमारा उद्धार करो, हमको मुक्ति दिलाओ। तो बेटा बोला कि पिताजी ये बताओ आपकी मुक्ति कैसे होगी, मैं क्या करूं? तो शंखकर्ण जो सर्प बना बोला कि बेटा मुझे तीर्थ दान तप यज्ञ करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी। केवल गीता का 7वां अध्याय पढ़ के उसका फल मुझे अर्पण करो, ब्राह्मण को तृप्त करो, इससे मेरी मुक्ति होगी। तो उसने वैसा ही किया। जितना धन वहां गाड़ रखा था, उसने 4 बेटे थे, चारों ने बराबर बांटा और उनकी धर्म में श्रद्धा थी। आधा धन के धर्म के उपार्जन में लगाया, आधा धन उन्होंने स्वयं चारों पुत्रों ने बांट लिया। ये गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य है। 7वां अध्याय सुनाती हूँ। अथ 7मो अध्याय श्री भगवान वाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा गच्छसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान मिदं वक्ष्यामि शेषिता यज्ज्ञात्वा नेभून् यज्ज्ञातव्यं विशस्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदादति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुखं मनुबुद्धिरे विचे अहंकारं इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टिदा अपरे मृत्युस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्धूनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयहं कृतेस्नस्य जगता प्रभाफलस्थिता मत्ता परतरं नान्यते किंचिदस्त धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणगणाय रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूरयो प्रणवा सर्वे वेदेषु शब्दाख्ये पौरुषंषु
पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि वावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्मतामस्मै तेजश्चास्मि विभावसौ बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ते वेदितन्वद्धि न तुहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगते मोहतं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम् देवी सा गुणमयी मम माया दुरित्या मामेव ये प्रपद्यन्तो मायामेतां तरन्ति ते नामां दुष्कृतनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापहृतज्ञानासुरं भावमाश्रिता चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभे येषां ज्ञानी नित्ययुक्ते एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सचमं प्रिया उदारा सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतिम् आस्थिता सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रबद्धते वासुदेव शर्मिति सा महात्मा दुर्लभा कामैस्तैस्तज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो याम याम तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम् सा तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् यैव विहतान्यतान् अन्तवतं फलं तेषां तद्भवन्त्यल्पमेधसां देवान् देवो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्यं मन्यते मामे बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामिजं व्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारते सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मिणां ते द्वन्द्वमोहे निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मता दुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रियाकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तिचेतसा ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय। यह गीता का 7वां अध्याय अपने पितरों को जो सुनाता है, उनके पितर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी सद्गति होती है, उनके घर में सुख समृद्धि सदा के लिए बनी रहती है। नमस्कार।